share a commitment to our democratic values, such as protecting human rights. We regularly engage with our Indian partners on these shared values, and to that end, we're monitoring some recent concerning developments in India, including a rise in human rights abuses by some government, police, and prison officials. We also have views on other people's human rights situation, including that of the United States. So we take up human rights issues when they arise in this country, especially when they pertain to our community. And in fact, we had a case yesterday. Yes. कौन सोच सकता था कभी कि अमेरिका को ऐसा करारा जवाब भी कोई दे सकेगा। लेकिन जब अमेरिका ने भारत के विदेश मंत्री को छेड़ा तो उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के मजबूत प्रतिनिधि की हैसियत से महाशक्ति अमेरिका को साफ समझा दिया कि जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। We do buy some energy which is necessary for our energy security, but I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. भारत की हर नीति वही है जिसमें भारत का हित है और इसमें डिगाने का साहस किसी में नहीं। दुनिया भारत का ये आत्मविश्वास भी देख रही है, क्योंकि भारत रूस से अपने रिश्तों को लेकर हट जाए, इसके लिए अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। डिप्टी एनएसए ने चीन का डर दिखाया। भारत ने अमेरिका की धरती से ही इसका भी तगड़ा जवाब दिया। भारत और अमेरिका के बीच एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। और मैंने यह आग्रह किया है अमेरिका से कि अमेरिका आकर भारत में यहाँ पर फोकस करे विशेष रूप से को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर। यहाँ की जो OEMs हैं वो भारत में आए, उनका स्वागत है, क्योंकि भारत ने का ये निर्णय है मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड। भारत को यदि हम सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं तो। इतिहास कैसे पलटता है ये आज का भारत दुनिया को दिखा रहा है। ये वही अमेरिका है जिसने दशकों भारत के खिलाफ मुहिम में पाकिस्तान का साथ दिया। अब ये वही अमेरिका है जो भारत के सामने भारत की शर्तों पर रिश्तों की गुहार लगा रहा है। रूस के खिलाफ भारत को खड़ा करने में जो बाइडेन की खुद की पेशकश भी बेकार गई। भारत ने कह दिया, मैं झुकेगा नहीं। यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। I welcome India's humanitarian support for the people of Ukraine who are suffering a horrific assault. The United States and India are going to continue our close consultation on how to manage the destabilizing effects of this Russian war. भारत ने स्पष्ट कर दिया कि दोस्ती भी कबूल, रणनीतिक साझेदारी भी कबूल, सामरिक समझौते भी कबूल, लेकिन दादागिरी का समर्थन बिल्कुल नहीं। जो बात कहने की है वो कही जाएगी, उसके लिए दोस्ती का लिहाज भी एक तरफ रखा जाएगा। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। और जहां मानवता की बात आई, वहां भारत ने खुद को सबसे आगे खड़ा करने का वादा किया। यही कारण है कि यूक्रेन हो या रूस, दोनों भारत का सम्मान करते हैं। अमेरिका भी भारत को सलाम करके अपनी जिद पर आगे नहीं बढ़ पाता। हमने अपनी तरफ से दवाइयां व अन्य राहत सामग्री यूक्रेन और उनके पड़ोसी देशों को भेजी है और यूक्रेन की मांग पर हम शीघ्र ही दवाइयों का एक और कंसाइनमेंट भेज रहे हैं। रूस को भी शायद ये यकीन नहीं हो रहा होगा कि इतने बड़े बड़े दबावों के बावजूद भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर पाएगा। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद के साथ ही भारत की परीक्षा शुरू हो गई थी, जिसे अमेरिका ने रूस पर लगे प्रतिबंधों का उल्लंघन बताया, बैन लगाने की धमकी दी, लेकिन भारत की ताकत को देखते हुए बैन लगाने पर आगे बढ़ नहीं सका। भारत दुनिया में इकलौता देश है जो क्वाड में अमेरिका के साथ है, तो अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए रूस से 40,000 करोड़ का रक्षा सौदा भी करता है। अमेरिका के साथ सामरिक और कूटनीतिक रिश्ते भी मजबूत रखता है, तो रूस के साथ तेल का कारोबार भी करता है।
हिंदुस्तान की इस हिमालय जैसी स्वाभिमान नीति को देखकर दुनिया हैरान है और भारत का ये स्वाभिमान ही भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर दुनिया में उभरा है।